नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 1 जून 2025। तिथि है हिंदी माह के हिसाब से ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी और हिज्जात महीने की 5वीं तारीख है। आप देख रहे हैं विजन यूपी न्यूज। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में आज एक नहीं पांच बड़ी खबरें देखने को मिली, लेकिन सबसे पहले जानिए कि अब तक देश में और प्रदेश में कोविड संक्रमितों का आंकड़ा कहां तक पहुंच गया है। देश में कोरोना के 2700 के पार हो गए हैं। 24 घंटे में 7 मौतें हुई हैं। केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे ज्यादा असर है। देश में कोरोना वायरस डराने लगा है। कई महीनों की शांति के बाद संक्रमण तेजी से बढ़ने लगा है। कोविड केस में 5 गुना उछाल आया है। कुल एक्टिव मामले 2700 के पार हो गए हैं। अगली खबर, उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या, नोएडा में कोरोना वायरस के 14 नए मामले आए। एक्टिव मरीज अब जो है 57 हो गए हैं। तो वहीं गाजियाबाद में 24 घंटे में 2 नए मामले आए, जिसमें 20 सक्रिय मरीज अब हो गए हैं। अब बात बड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश में शनिवार को एक और मुस्लिम राजनीतिक परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा। आजम खान, अब्दुल्ला आजम, इरफान सोलंकी और अब मुख्तार अंसारी के बेटे अफजाल अंसारी को हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा सुना दी गई, जिसके बाद तय है कि जल्दी ही उनकी विधायगी को भी खत्म कर दिया जाएगा। जिसके बाद परिवार में सिर्फ अफजाल अंसारी सपा सांसद के तौर पर बने हुए हैं। अगली खबर एक और मुस्लिम राजनीतिक परिवार से जुड़ी है। रामपुर से ताल्लुक रखने वाले पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम का रिवॉल्वर लाइसेंस अब रद्द कर दिया गया है। बता दें कि इसको निरस्त किया गया है आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम। इतना ही नहीं, अब्दुल्ला आजम के साथ आजम खान की पत्नी तंजीमा खान का भी लाइसेंस निरस्त किया गया है। शासकीय अधिवक्ता प्रेम किशोर ने इस बात की जानकारी दी है। अगली खबर, शनिवार को भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा दावा किया। एक मीडिया चैनल पर बात करते हुए सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि पूर्व न्याय एवं कानून मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद 5 भारतीय विमानों को मार गिराया। इतना ही नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी ने राफेल विमानों की क्षमता पर भी सवाल उठाए। ये बयान भाजपा नेता स्वामी ने एक इंटरव्यू के दौरान दिया है। अगली खबर, आखिर उत्तर प्रदेश को अपना नया डीजीपी मिल ही गया। राजीव कृष्ण अब नए डीजीपी होंगे, इन्हें बनाया गया है। वहीं इनको कार्यवाहक डीजीपी बनाया है। ये लगातार 5वें कार्यवाहक डीजीपी हैं। अभी तक प्रशांत कुमार कार्यवाहक डीजीपी थे, जो 31 मई को रिटायर हो चुके हैं। बड़ी खबर इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में पुलिस अफसरशाही में यह पद ऐसा है कि जिस पर लगातार राजनीति होती है। वहीं अगली खबर, फिर कार्यवाहक डीजीपी बनाए जाने पर अखिलेश यादव ने तुरंत तंज कसते हुए सरकार को कटघरे में लिया। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि यूपी को मिला एक और कार्यवाहक डीजीपी। आते जाते वो जरूर सोच रहे होंगे कि उन्हें क्या मिला जो हर गलत को सही साबित करते रहे। यदि व्यक्ति की जगह संविधान और विधान के प्रति निष्ठावान रहते तो कम से कम अपनी जगह निगाह में तो सम्मान पाते। अब ये देखना होगा कि वो जंजाल पूरे प्रदेश में बुनकर जो गए हैं, नए वाले उससे मुक्त होकर निष्पक्ष रूप से न्याय कर पाते हैं, या फिर उसी जाल के मायाजाल में फंसकर ये भी सियासत का शिकार होकर रह जाते हैं। दिल्ली लखनऊ की लड़ाई का खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता और बदहाल कानून व्यवस्था क्यों झेले। जब डबल इंजन मिलकर अधिकारी नहीं चुन सकते तो भला देश प्रदेश क्या चलाएंगे। अगली खबर, मैनपुरी जिले के भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता के बेटे के 130 अश्लील वीडियो का मामला सनसनी मचा रहा है। इस मामले में महिला नेता की बहू पर वीडियो वायरल करने के आरोप हैं। महिला नेता के बेटे पर आरोप लगाते हुए बहू ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। दूसरी तरफ वायरल वीडियो में नजर आ रही युवती ने महिला नेता की बहू, उसकी बहन और बहनोई के खिलाफ केस दर्ज कराया है। युवती ने प्रतिष्ठा धूमिल करने का आरोप लगाया। अगली खबर, भाजपा नेता के बेटे के एमएमएस वीडियो वायरल होने के बाद अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज करते हुए कहा कि भाजपाई नेताओं और उनके परिजनों के कुकृत्यों के सिलसिलेवार खुलासों की कड़ी में मैनपुरी में 130 वीडियो का महाभांडाफोड़ भाजपाइयों के कुख्यात कर्नाटक कांड से टक्कर लेता दिख रहा है। भाजपा अब पार्टी विद अ डिफरेंस नहीं बल्कि डिफरेंट घोटालों की पार्टी बन चुकी है। अब टॉप 5 खबरों के बाद उत्तर प्रदेश की सामान्य खबरों की बात कर लेते हैं। अब्बास अंसारी मामले में जिस केस में विधायकी लगभग जाने को है, वो 2022 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है, जहां पर अब्बास अंसारी ने खुले मंच से कहा था कि सपा मुखिया अखिलेश यादव से कहकर आया हूं, सरकार बनने के बाद 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी। जो जहां है वहीं रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा फिर ट्रांसफर होगा। जिसमें आज मऊ कोर्ट की तरफ से उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है। अगली खबर, जौनपुर के जिला अस्पताल में किन्नरों का तांडव देखने को मिला, जहां अस्पताल में घुसकर किन्नरों ने मारपीट की। बवाल की वजह से काफी देर तक अफरा तफरी मची हुई और इस अफरा तफरी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। अगली खबर, गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना क्षेत्र वैशाली सेक्टर 4 में गौर ग्रेविटी हाइट्स कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में हुआ बड़ा हादसा। एसी के आउटडोर में कर रहे थे गैस रिफिल, तभी अचानक से गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। मौके पर एक व्यक्ति की मौत हो गई तो दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और स्थिति नाजुक बनी हुई है। वहीं अगली खबर आपके घूमने घामने से जुड़ी हुई है। यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश के 100 पर्यटन स्थलों की ऑडियो QR टूर बनाने का फैसला किया है। इसमें उन पर्यटन स्थलों से जुड़ी हुई गाइडेड जानकारी होगी। ये ऑडियो टूर 10 क्षेत्रीय भाषाओं हिंदी, बंगला, तमिल, तेलुगु, मराठी
मराठी, गुजराती, अंग्रेजी, कन्नड़, उड़िया और मलयालम। इसके साथ 5 अंतरराष्ट्रीय भाषाएं फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, जापानी और मंदारिन में उपलब्ध होंगे, ताकि विविध पृष्ठभूमि के पर्यटक जहां इन 100 जगहों पर जाएंगे उनको ऑडियो के तौर पर सारी जानकारी मिल जाएगी। अगली खबर, नोएडा बनेगा नो पावर कट जोन। केंद्र सरकार ने दी 1313 करोड़ रुपए की मंजूरी। परियोजना जुलाई महीने से शुरू होगी। इसके लिए नामी कंपनी L&T को ठेका दिया गया है। कंपनी को 1.5 साल की समय सीमा के भीतर ये काम पूरा करना होगा। परियोजना के तहत नोएडा के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा। अगली खबर, ताजमहल से जुड़ी हुई। ताजमहल परिसर के आसपास एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया है। ऐसे में अब प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी ड्रोन को आसानी से निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एंटी ड्रोन सिस्टम 500 मीटर के दायरे में उड़ने वाले किसी भी ड्रोन को निष्क्रिय करने में सक्षम है। फिलहाल ये सुरक्षा के मद्देनजर एक बड़ा कदम बताया गया है। अगली खबर, संत कबीर नगर से डीएम ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। जिला अस्पताल में खामियों पर अधिकारियों और डॉक्टरों को फटकार लगाई। मरीजों से मिलकर स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली और बाहर की दवा न लिखने के लिए सख्त निर्देश दिए। डीएम संत कबीर नगर के औचक निरीक्षण के बाद सख्ते में आए तमाम अधिकारी। अगली खबर, देवरिया से जुड़ी हुई, जहां पर ग्राम प्रधान की गुंडागर्दी सीसीटीवी में कैद हो गई। लोहे की रॉड से ग्राम प्रधान ने एक युवक को इतना पीटा जिसके बाद वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई और वायरल हो गई। पुलिस ने दबंग प्रधान को फिलहाल गिरफ्तार किया है। गौरी बाजार थाना क्षेत्र के कटाई गांव का ये मामला बताया गया है। अगली खबर, बलिया से, जहां मंदिर तोड़ने को लेकर हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने शनि मंदिर निर्माण करने की मांग की। एसडीएम ने जबरदस्ती मंदिर को तोड़वा दिया, ग्रामीणों का कहना है। वहीं एसडीएम का कहना है कि अतिक्रमण की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। फिलहाल मामले को लेकर क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। अगली खबर, मुजफ्फरनगर से चलती कार बनी अचानक आग का गोला। बीच पुल पर कार में आग लग गई, जिसके बाद चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई और कई लोग इसमें घायल हुए हैं। ये चरथावल जा रही कार में ये घटना घटी है, जो कि शाहपुर थाने के कली नदी गांव के पुल का मामला बताया गया है। अगली खबर, रायबरेली से, जहां पर कच्ची शराब के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 15 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। 200 ग्राम यूरिया, शराब बनाने के उपकरण और तमाम चीजें यहां पर मौके से बरामद की गई हैं। शिवगढ़ पुलिस ने यह कार्रवाई को अंजाम दिया। अगली खबर, जालौन से, जहां पर शराब दुकान पर सेल्समैन से युवक का विवाद हो गया। विवाद में युवक ने 2 साथियों के साथ पिटाई कर दी। दुकान में घुसकर सेल्समैन को घूंसों से पीटा और इस दबंगई के बाद वीडियो वायरल हो गया। बता दें कि यह पूरा मामला कोंच कोतवाली क्षेत्र के पनियारा के गांव का मामला है। अगली खबर, कुशीनगर से, जहां पर जमीनी विवाद में 2 पक्षों में ईंट और पत्थर चले। ईंट लगने से 55 साल की महिला की मौत हो गई। बड़ी बात यह है कि इस घटना में पत्थरबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। सीओ तुमकहिराज ने मौके पर शांत करवाया मामला। विशुनपुरा थाना क्षेत्र के जंगल नौगांव का ये मामला बताया गया है। अगली खबर, रायबरेली से, जहां पर गांजा कारोबार की शिकायत करना पड़ा एक युवक को। भारी आधा दर्जन दबंगों ने जानलेवा हमला करके मामले में आरोपी को चोटिल कर दिया। जानलेवा हमले में अधेड़ गंभीर तौर पर चोटिल हो गया। अवैध कारोबार की पीड़ित ने एसपी से शिकायत की थी। बता दें, इस मामले में हल्का दरोगा झारिया सिंह दीवान कुलदीप मिश्रा पर भी आरोप है। मधुकर थाना क्षेत्र के गुलाब खुर्द का ये मामला बताया गया है। अगली खबर, झांसी से, जहां पर थानेदार की विदाई समारोह में भौकाल देखने को मिला। प्रधान ने भौकाल जमाने के लिए यहां पर पूरी व्यवस्था की हुई थी। बता दें कि फिलहाल वर्तमान में प्रधान के कुछ कारणों की फाइलें दफन हैं। परिवहन नियमों को ताक पर रखकर ये पूरा जुलूस जो है क्षेत्र में निकाला गया। रक्षा थाना क्षेत्र के एसआई परमेंद्र कुमार का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और तमाम लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अगली खबर, अलीगढ़ से, जहां पर गाड़ियों के स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना पर 5 दमकल की गाड़ियां पहुंची। आग पर बमुश्किल तरीके से काबू पाया गया। फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है। मेटल कोट इंडिया कंपनी के गोदाम में आग लगने से काफी नुकसान हुआ है। ऊपरकोट नगर कोतवाली के मखदूम नगर की यह घटना बताई गई है। अगली खबर, बलिया से, जहां पर गन्ने की मशीन से जूस निकालते समय कारीगर का अंगूठा और उंगलियां मशीन में फंस गईं। लोगों ने जैसे तैसे मौके पर जान बचाई। वीडियो उसके बाद वायरल हुआ। मौजूद लोगों ने पहुंचकर मशीन को बंद किया और मशीन से किसी तरीके से कारीगर का हाथ निकालकर छुड़ाया गया। बता दें कि जो युवक घायल हुआ है वो आदमपुर गांव का निवासी है। अगली खबर, गोरखपुर में एनआईए की टीम ने बैंकॉक के बिजनेसमैन पन्नेलाल यादव के घर छापेमारी की है। टीम तड़के 4 बजे पन्नेलाल के खजनी थाना क्षेत्र के रावत डाड़ी गांव पहुंची। करीब 8 घंटे तक कार्रवाई चली। टीम पन्नेलाल के छोटे भाई मुन्नीलाल यादव से पूछताछ की है। एनआईए ने पन्नेलाल के बेटे अमन को 4 जून को लखनऊ बुलाया है। अगली खबर, सीतापुर से, जहां पर मंदिर की मूर्ति हटाने को लेकर शनिवार दोपहर बवाल हो गया। ग्रामीणों ने महमूदाबाद नायब तहसीलदार राकेश कुमार, ग्राम प्रधान राधेलाल और राजस्व टीम पर हमला कर दिया। तहसीलदार को दौड़ा दौड़ा कर लाठी डंडों से पीटा गया। आरोप है कि राजस्व विभाग की टीम ने फावड़े और बेलचे से जबरन भगवान बालाजी की मूर्ति हटाई थी। अगली खबर, मौसम से जुड़ी हुई, 1 जून को यूपी के गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया समेत पूर्वी और पश्चिमी यूपी में बारिश का अलर्ट बताया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। बढ़ते हैं पॉलिटिकल खबर की
तरफ तो अगली खबर में सीजेआई बनने के बाद जस्टिस बीआर गवई शनिवार को पहली बार प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने कहा कि अभी अभी मंत्री मेघवाल ने बताया कि योगी जी इस देश के सबसे पावरफुल मुख्यमंत्री हैं। इलाहाबाद की भूमि पावरफुल लोगों की है, योगी जी तो पावरफुल हैं ही। बताया गया कि सीजेआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मल्टी लेवल पार्किंग और वकीलों की चैंबर्स का उद्घाटन किया है। अगली खबर में लखनऊ में 2 आईआरएस अधिकारियों के बीच मारपीट का विवाद जो है थमने का नाम नहीं ले रहा। आयकर विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर योगेंद्र मिश्रा ने ट्वीट के जरिए जान का खतरा बताया और परिवार की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि उनकी नाबालिग बेटी को फॉलो किया गया, उसकी फोटो ली गई और पत्नी को ट्रोल किया गया। बाद में जब पत्नी बेटी को उन्नाव भेजा गया तो वहां भी संदिग्ध लोग निगरानी करते हुए मिले। मिश्रा ने आरोप लगाया कि पीआर हैंडल्स और एक आईपीएस अधिकारी की पत्नी की शह पर झूठी मीडिया कैंपेन चलाई जा रही है। अगली खबर, आईआरएस योगेंद्र मिश्रा की पत्नी नेहा ने कमिश्नर से मुलाकात कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। आईआरएस गौरव के खिलाफ योगेंद्र मिश्रा ने हजरतगंज थाने और सीपी को एक शिकायती पत्र दिया है। अगली खबर, महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने बहुजन समाज पार्टी को राजनीतिक सलाह दी। केशव देव मौर्य ने लिखा कि बहुजन समाज पार्टी इस वक्त इतनी मजबूत नहीं है कि वो बिहार और उत्तर प्रदेश में सरकार बना ले, लेकिन गोदी मीडिया बहुजन समाज पार्टी को मजबूत दिखाने का प्रयास इसलिए कर रही है कि दलित पिछड़े वोटों का बंटवारा हो जाए, जिससे बिहार में तेजस्वी यादव को कमजोर करके कांग्रेस को और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को कमजोर करके भाजपा को फायदा पहुंचाया जा सके। अगली खबर, शनिवार को राजनीतिक गलियारों में एक और दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली, जहां सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। राजभर के साथ उनके बड़े बेटे और सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर भी मौजूद रहे। कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में पंचायत चुनाव को लेकर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। दिलचस्प बात यह है कि अब्बास अंसारी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से ही विधायक हैं। अगली खबर, आज रविवार को लखनऊ के दौरे पर रहेंगे आजाद समाज पार्टी चीफ चंद्रशेखर आजाद। पार्टी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शामिल होंगे चंद्रशेखर आजाद। सुबह करीब 10 बजे लखनऊ में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बता दें कि लगातार चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में रैलियां और कार्यक्रम करते हुए नजर आ रहे हैं, तो साथ ही साथ बिहार चुनाव को लेकर भी चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी सक्रिय नजर आ रही है। अगली खबर, इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक बकरीद जिल हिज्जा महीने की 10वीं तारीख को मनाई जाती है। मंगलवार 27 मई को सऊदी अरब में मगरिब की नमाज के बाद जुल हिज्जा का चांद देखा गया, जिसके बाद वहां 6 जून को बकरीद मनाए जाने की आधिकारिक घोषणा कर दी गई। तो भारत में 7 जून को बकरीद का पर्व मनाया जाएगा। अगली खबर, आईपीएस अफसर रचिता जुयाल ने इस्तीफा दे दिया है। निजी कारणों के कारण आईपीएस अफसर जो कि उत्तराखंड से हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है। डीजीपी दीपम सेठ को इस्तीफा दिए जाने की पुष्टि की है। 2015 बैच के आईपीएस अफसर हैं रुचिता जुयाल। कल डीजीपी को दिया था इस्तीफा, एक कॉपी मुख्य सचिव को भी भेजी थी। अब पीएचक्यू भेजा शासन को प्रस्ताव। शासन के निर्णय के बाद केंद्र सरकार इस मामले पर अंतिम फैसला लेगी। तो फिलहाल ये तमाम जानकारी और खबरें उत्तर प्रदेश और देश से जुड़ी हुई। आपको कैसी लगी खबरें हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल विजन यूपी न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें। हम लगातार आपको उत्तर प्रदेश की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर देते रहेंगे। शुक्रिया।